हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको फुल मून मेडिटेशन बता रही हूँ। बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आज एक वैरायटी है। जो मून है वो हमारे अर्थ से सबसे पास वाला प्लैनेट है और जो मून होता है वो हमारे मन के ऊपर बहुत असर करता है। आप देखते ही होंगे कि पूर्णिमा के दिन किस तरह से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आ सकता है, हाई टाइड्स हो सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन वो कैसे हजारों लीटर पानी को, समुद्र के उस पानी को उठा सकता है। तो हमारे शरीर में, एक व्यक्ति के शरीर में 70% तक पानी होता है और मून का पानी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे अंदर, वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को इम्पैक्ट कर रख सकते हैं, पॉजिटिव सोच रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं, मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं। तो अगर आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ होगी, जैसे कि नेगेटिव इमोशंस, कोई नकारात्मकता, कोई विचार, गलत विचार, कोई चिंताएं, किसी के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, किसी को वेल्थ से रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। लेकिन जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तो सिर्फ आप एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे। बहुत सारी है, हर महीने आप कर सकते हैं, हर महीने की पूर्णिमा पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट कर करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी और उसके रिज़ल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपको ये मेडिटेशन करने के लिए आपके पास एक पेन, पेपर, दिया या फिर कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप रिलैक्स होके बैठ सकते हैं जहां आपको बैठना है। कोशिश तो ये करें कि ये मून की रोशनी में, चांद की रोशनी में अगर ये मेडिटेशन आप करेंगे तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि सबके पास ये फैसिलिटी नहीं हो सकती है। तो आप घर की कोई ऐसी खिड़की के पास बैठें जहाँ से आपको कोई जाली लगी हो, जिससे बाहर की हवा थोड़ी सी अंदर आ रही हो, बाहर की रोशनी आपके अंदर आ रही हो, या जहाँ से, जो खिड़की से आपको चांद नज़र आ रहा हो। तो आप कोशिश करके वैसी जगह पर बैठ जाएं। और ये हम रात में चांद उगने के बाद करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो जब से पूर्णिमा लग जाती है दिन में, तब से आप कोई भी समय कर सकते हैं और जब तक पूर्णिमा ख़त्म नहीं हो जाती। इवन बहुत सारे लोग पूर्णिमा के 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद में, मतलब टोटल 5 दिन इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। हर बार आपको कैंडल और पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। वो प्रोसेस सिर्फ आप एक ही दिन करें। बाकी प्रोसेस आप बहुत अच्छे से, मेडिटेशन जो है हम 5 दिन कर सकते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी उन 5 दिन बहुत वैल्यूएबल होती है और बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन। आप जहाँ भी बैठना चाहते हैं वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। रिलैक्स होके बैठें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें।
लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। आप इमेजिन करें चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर पर पड़ रही है। पूरे आपके शरीर पर पड़ रही है। आप देख रहे हैं आपके क्राउन चक्रा पर, जहाँ बाल हैं हमारे, कानों पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ हमारा थर्ड आई चक्रा, और हमारे थ्रोट चक्रा पर, पूरे चेहरे पर, हमारे शोल्डर, हाथ, हमारे हार्ट चक्रा पर, और आप उसके नीचे नीचे नाभि से 2 इंच ऊपर जो हमारा पेट का एरिया है वो सोलार प्लेक्सस चक्रा है। वहाँ पर चांद की रोशनी पड़ रही है और नीचे नाभि से 2 इंच नीचे हमारा हारा चक्रा और उसके बाद टॉयलेट की जगह पर रूट चक्रा। पूरे पैरों में बहुत अच्छे से पूरी रोशनी हमारे ऊपर आ रही है और वो रोशनी हमारे क्राउन चक्रा में एक तालू होता है जो कि बचपन में बहुत ही नरम होता है, वहाँ के द्वारा अंदर जा रही है हमारे शरीर में। आप देख रहे हो एक पाइपलाइन की तरह वहाँ से हमारे शरीर में जा रही है अंदर। पूरा शरीर वो वाइट कलर की एनर्जी से भर गया है। धीरे धीरे वाइट कलर की एनर्जी से, चांद की रोशनी से हमारा पूरा शरीर एक गिलास में हम दूध कैसे डालते हैं वैसे आप इमेजिन करें, रूट चक्रा तक भर गया, हारा चक्रा तक भर गया है, सोलार प्लेक्सस चक्रा तक हमारा वाइट कलर की एनर्जी से भर गया है, हार्ट चक्रा तक भर गया है, थ्रोट चक्रा तक भर गया है वाइट कलर की ऊर्जा से, थर्ड आई चक्रा तक भर गया है और पूरा क्राउन चक्र ऊपर तक, पूरा शरीर एक बॉटल की तरह नीचे से ऊपर तक पूरी वाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। अब आपके शरीर में सिर्फ आपको एक चीज़ सोचना है। फ़िलहाल जो मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ वो है, अगर कोई किसी का नेचर बहुत गुस्सा किसी को आता है तो आप अपने गुस्से को रिलीज़ कर सकते हैं, या आप अपनी कोई बीमारी को रिलीज़ कर सकते हैं।
मैंने ऊपर बता दिया था कि आप क्या क्या टॉपिक ले सकते हैं। तो यहाँ आज हम अपने क्रोध को रिलीज़ करेंगे। इमेजिन करेंगे कि वो वाइट कलर की रोशनी हमारे सारे गुस्से को नीचे तक लेकर जा रही है। क्रोध की भावनाएं, किसी पर भी गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट करना, नाराज होना, ये नेगेटिव एनर्जी को नीचे लेकर जा रही है। थोड़ा सा अपने पैरों को ज़मीन तक छुआ दे। सारी नेगेटिव एनर्जी उतरकर ज़मीन में समा गई है। जिस वजह से भी आपको गुस्सा आता है वो सिम्टम्स ख़त्म हो रहे हैं। वो सिम्टम्स ख़त्म हो रहे हैं। आपका स्वभाव शांत हो गया है। कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, आपको गुस्सा नहीं आता है। ये एक मानसिक बीमारी है जिसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत बार छोटी छोटी चीज़ों से हम नाराज़ हो जाते हैं। किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने हमारा मन दुखी कर दिया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारा मनपसंद खाना नहीं बनाया, कोई भी बात पे आपको नाराज़गी होती है तो वो सब रिलीज़ हो रहा है। अब आप वो ऊर्जा, वाइट कलर की ऊर्जा आपके शरीर में 70% जो पानी है उसको नॉर्मल रख रही है, बैलेंस कर रही है। आप इस वजह से मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ हो रहे हैं। सारी नेगेटिव एनर्जी धरती में समा रही है। धरती में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, वो मैग्नेटिक तरीके से सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। आप शांत 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 हो गए हैं। अपने हाथों को थोड़ी सी देर मसलें, उनमें गर्माहट लेकर आए। और अपनी हथेली को अपनी आँखों पर लगा लें।
धीरे धीरे आँखें खोलें और आपके पास जो पेन और पेपर है, कैंडल जला लें। जो पेन और पेपर है उस पर आप लिख दें कि मैं अपना गुस्से वाला स्वभाव वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर चुकी हूँ। उस पर कोई प्रेयर करना चाहते हैं आप तो ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी प्रेयर जिनको भी आप बिलीव करते हो। ओम चंद्राय नमः भी आप बोल सकते हैं। और उस पेपर को आपको कैंडल से जला देना है। जो आपने कैंडल जलाई थी उसमें आपको पूरी राख कर देनी है उस पेपर की। और जो राख है आप उसको हवा में उड़ा सकते हो, घर के बाहर, या फिर कोई प्लांट्स में डाल सकते हो। रात में प्लांट्स को ना छुए, दूर से डाल दें। या आप दूसरे दिन सुबह डाल सकते हैं। ये प्रोसेस आपको फुल मून डे के दिन करना है। 2 दिन पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फुल मून डे के दिन कर सकते हैं और 2 दिन बाद भी और कर सकते हैं, टोटल 5 दिन। किसी को अगर अभी कोई बीमारी है और आप चाहते हैं कि आप वो बीमारी से रिलीज़ होना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। वो बीमारी को आप सोच कर निकाल सकते हैं कि वो बीमारी आपकी पूरी तरह से निकल गई है। धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।